गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 7 में पढ़ेंगे सेल प्रमोशन, जिसका नाम है। इसमें हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। कल हम सेल प्रमोशन के मेथड्स पढ़ चुके थे कि किस तरीके से कंज्यूमर को बढ़ाने से संबंधित मेथड्स हैं और किस तरीके से मिडिल मैन जो होते हैं उनको बढ़ाने से संबंधित मेथड्स हैं। आज पढ़ रहे हैं हम जो सेल प्रमोशन है उसके इम्पोर्टेंस, यानी जो सेल प्रमोशन की एक्टिविटीज कंपनी के द्वारा की जाती हैं, उस सेल प्रमोशन से कंपनी को क्या फायदा मिलता है, क्यों उसकी इंपॉर्टेंस है, ये हम इन पॉइंट्स से देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, यानी जब किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है तो वो कंपनी क्या करती है, उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करती है। बार बार एडवर्टाइजमेंट आने से जो कंज्यूमर होता है वो उससे परिचित हो जाता है चीज़ से और उसको पहचानने लगता है कि वो चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। इसके बाद जो पर्सनल सेलिंग है, यानी घर घर जाकर के जो लोग चीज़ों की सेल करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए जो है वो सेल प्रमोशन किया जाता है। सेल प्रमोशन से क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट भी ज़्यादा होता है और जो पर्सनल सेलिंग है वो भी बढ़ जाती है, जिससे जो सेल होती है उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है, यानी इंक्रीज ऑफ इफेक्टिवनेस, यानी सेल की इंक्रीमेंट, सेल की इफेक्टिवनेस जो है वो इंक्रीज होती है। इसके बाद सेकंड हम करेंगे, जब एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग से सेल प्रमोशन किया जाता है तो उससे क्या होता है, इंक्रीज इन सेल्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ के बारे में या उस प्रोडक्ट के बारे में जानने लग जाते हैं और जब जानने लग जाते हैं तो उसको परचेज करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करते हैं तो जो सेल है वो इंक्रीज होती है। इसके बाद थर्ड है अचीविंग सक्सेस इन कंपटीशन। आज अगर हम ये देखें तो एक ही वस्तु को बनाने वाली, ये एक ही प्रोडक्ट को बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं और उन कंपनियों में बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है। तो आज अगर हम ये कहें कंपटीशन के समय में अगर कोई कंपनी सेल प्रमोशन का सहारा नहीं लेती तो वो कभी भी जो है वो आपके कंपटीशन में सक्सेस नहीं हो सकती। तो इसलिए आज के समय में कंपटीशन में सक्सेस होने के लिए उसको सेल प्रमोशन करना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। इसके बाद फोर्थ है इंक्रीजिंग गुडविल। जब आपके कंपनी की प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, पर्सनल सेलिंग हो रही है, उसके बाद जब उनकी सेल इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यू उनकी सेल इंक्रीज हो रही है और जो कंपटीशन है उसमें वो कंपनी आगे से आगे बढ़कर के अपनी प्रोडक्ट्स को बेच रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कंपनी की जो गुडविल होती है वो भी कंटिन्यू इंक्रीज होती रहती है। गुडविल इंक्रीज होने से क्या होगा, इंक्रीज इन द नॉलेज एंड ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर। जब कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट का सेल प्रमोशन करने के लिए समय समय पर एडवर्टाइजमेंट करती रहती है, समय समय पर पर्सनल सेलिंग का सहारा लेती रहती है, तो ऐसी कंडीशन में जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको चीज़ के बारे में या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होने लग जाती है और जब ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होने लग जाती है तो कंज्यूमर जो होता है वो अपनी उनकी चीज़ों पर, कंपनी की चीज़ों पर ट्रस्ट करने लग जाता है, जिससे जो कंपनी है उससे उसकी जो कंज्यूमर के ऊपर पकड़ होती है वो और अच्छी हो जाती है। इसके बाद है एंटरिंग न्यू मार्केट। कंपनी के सेल प्रमोशन के कारण ही कंपनियां नए नए मार्केट की रिसर्च करती हैं, नए नए मार्केट की रिसर्च करके ये पता लगाती हैं कि उस मार्केट में उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स की सेल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इस चीज़ की जानकारी के लिए वो मार्केट की रिसर्च करती रहती हैं और जब मार्केट की रिसर्च करती हैं तो उनको नए नए मार्केट जो है उनमें एंटर होने का मौका मिलता है और जब वो नए मार्केट में एंटर होती हैं तो उनकी सेल इंक्रीज होती है। इसके बाद है इंक्रीज इन प्रॉफिट। जब कंपनी की सेल इंक्रीज होगी, यानी कंटिन्यू सेल जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो नेचुरल है कि प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रॉफिट तभी इंक्रीज होता है जब सेल जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो और इंक्रीज हो करके जो प्रॉफिट है वो कंपनी को मिले। इसके बाद है बेटर फैसिलिटी टू मिडिल मैन। जब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो वो उसका कुछ परसेंटेज जो हिस्सा है वो मिडिलमैन को फैसिलिटी देती है। जैसे मिडिलमैन कौन है, होलसेलर और रिटेलर या फिर एजेंट हो सकते हैं। तो ये जो मिडिलमैन है, अगर ये कंपनी के प्रोडक्ट्स के सेल प्रमोशन में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी की सेल करने की कोशिश करते हैं तो उनको कंपनी बहुत अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज़
प्रोवाइड करती है। जैसे किसी ने अगर कंपनी की सेल ज़्यादा की तो उसको एक्स्ट्रा कोई भी गिफ्ट दे दिया जाता है, या एक्स्ट्रा उसको सेल करने पर उसको अलग से जो है अमाउंट दे दिया जाता है। ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये मिडिल मैन को प्रोवाइड की जाती हैं। कब प्रोवाइड की जाती हैं? जब कंपनी की प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा हो, यानी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा हो। लास्ट हमारे पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। ये सारे जो आपके पॉइंट्स हैं इनके आधार पर जब कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है या पर्सनल सेलिंग करती है उससे कंपनी की सेल इंक्रीज होती है। सेल इंक्रीज होती है तो कंपटीशन में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टिक पाती है अदर कंपनीज के मुकाबले। जब उसकी गुडविल अच्छी होती है, गुडविल अच्छी होने से क्या होता है, जो कस्टमर्स होते हैं उनको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट हो जाता है, और जब कंपनी के ऊपर ट्रस्ट हो जाता है तो उससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। और जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो जो कंपनी होती है वो क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी हो चुकी होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करती है कि उसके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाएं वो बेटर से बेटर क्वालिटी के हों। तो जो बेटर क्वालिटी के होते हैं तो उसके कारण जो है इनका लोग जो होते हैं वो कंपनी की बेटर क्वालिटी की चीज़ों को यूज़ करते हैं और उससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा होता है। ये हमारी जो 9 पॉइंट्स थे ये थे हमारे सेल प्रमोशन के इम्पोर्टेंस। आज हमारा ये लेसन खत्म हो गया है। अब हम आगे वाले टॉपिक में यानी आगे वाले लेक्चर में अगला लेसन पढ़ेंगे।